हैरी पॉटर ये एक जादुई कहानी है जिसमें एक अनाथ बच्चा हराता है दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को। हैरी जो अपनी मौसी के परिवार के साथ रहता है, वो लोग उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं। एक दिन हैरी के लिए हॉगवर्ट्स से खत आता है, लेकिन वो लोग उसे खत नहीं पढ़ने देते। खत आते ही रहते हैं और वो सब परेशान होकर एक सुनसान टापू पर चले जाते हैं। रात में हैरी अकेली ही अपना 11वां जन्मदिन मना रहा था। तभी दरवाज़ा तोड़कर हैग्रिड वहाँ आ जाता है। हैग्रिड उसे बर्थडे केक के साथ वो खत देता है। हैग्रिड हैरी को ये भी बताता है कि वो आम बच्चा नहीं बल्कि एक जादूगर है। उसके माता पिता भी जादूगर थे और उसका एडमिशन जादूगरों के स्कूल हॉगवर्ट्स में हो गया है। हैग्रिड हैरी को छूमंतर गली ले जाता है। वहाँ बैंक में जाकर पता चलता है हैरी के माता पिता ने उसके लिए काफ़ी सारी धन दौलत जमा कर रखी थी। उसके बाद वो जाते हैं तिजोरी नंबर 713 में, जिसमें एक पोटली होती है। हैग्रिड उस पोटली को ले लेता है और हैरी को ये बात राज रखने को कहता है। अब वो स्कूल के लिए शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद हैरी के पूछने पर हैग्रिड उसे बताता है कि वोल्डेमॉर्ट नाम का एक बुरा और काफ़ी शक्तिशाली जादूगर था जो काला जादू करने लग गया था और उसने उन सबको मार दिया जिसने उसका विरोध किया। उनमें उसके माता पिता भी थे, लेकिन वो हैरी को नहीं मार सका। उसी के श्राप से हैरी को ये निशान मिला। उस दिन के बाद से वोल्डेमॉर्ट गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो मर गया, पर वो कमज़ोर हो गया है लेकिन ज़िंदा है। इसलिए प्रोफेसर डम्बलडोर ने प्रोफेसर मैगोनिकल और हैग्रिड के साथ मिलकर हैरी को उसकी मौसी के घर छोड़ दिया था। हैग्रिड हैरी को प्लेटफॉर्म 9:45 का टिकट देकर स्टेशन पर छोड़ देता है। हैरी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वहाँ उसे मिलती है वीजली फैमिली, जिनकी हेल्प से वो प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है और ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में उसकी दोस्ती रॉन वीजली से हो जाती है। वहाँ उन्हें हरमाइनी भी मिलती है। फिर सब हॉगवर्ट्स पहुँच जाते हैं, जहाँ होते हैं हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर, गरुड़ द्वार की हेड प्रोफेसर मैगोनिकल, नाग शक्ति के हेड प्रोफेसर स्नेप, प्रोफेसर क्विरेल जो गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाते हैं, और हॉगवर्ट्स के पहरेदार फिल्च। हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को 4 टीम में बांटा गया है: गरुड़ द्वार, मेहनतकश, नाग शक्ति और चीलघात। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार में होते हैं। यहीं पर हैरी की मुलाकात ड्रेको मैल्फॉय से होती है, जो उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर कुछ नियम बताते हैं कि उनके अच्छे और बुरे व्यवहार को देखकर उनकी टीम को पॉइंट्स दिए जाएंगे। साल के आखिर में सभी टीम्स के पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे और जीतने वाली टीम को कप दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी मंजिल पर जाना और रात को हॉगवर्ट्स से बाहर निकलना मना है। हरमाइनी बहुत ही होशियार और पढ़ाई में तेज़ होती है। रॉन इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, जो हरमाइनी पीछे से सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डिनर के टाइम पर प्रोफेसर क्विरेल आकर बताते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस आया है, जिसके बाद सभी बच्चों को अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन हरमाइनी अभी भी तहखाने के बाथरूम में रो रही थी, इसलिए हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और बचा भी लेते हैं। जब प्रोफेसर वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप के पैर से खून बह रहा होता है। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक क्लास में झाड़ू पर उड़ना सिखाया जाता है। वहाँ पर हैरी का टैलेंट देखकर प्रोफेसर मैगोनिकल उसे क्विडिच में खोजी के रूप में चुन लेती है। क्विडिच एक हॉकी या फुटबॉल जैसा गेम होता है, जिसमें खोजी को सुनहरी गेंद को छूना होता है। हरमाइनी बताती है कि हैरी के पिता जेम्स भी खोजी थे। इसके बाद क्विडिच के मैच में हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है और जीत जाता है। एक दिन जब वो जादुई सीढ़ियों से रूम में जा रहे होते हैं तो गलती से तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां 3 सर वाला एक बड़ा सा कुत्ता होता है जो एक चोर दरवाजे की रक्षा कर रहा था। किसी तरह से वो तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर और काफ़ी विचार करने के बाद वो तीनों इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उस चोर दरवाजे के पीछे वो पोटली होगी जिसे हैग्रिड ने तिजोरी 713 से निकाला था और कोई उसे चुराना चाहता है। हैरी को शक था कि प्रोफेसर स्नेप उस पोटली को चुराना चाहते हैं, इसलिए वो हैग्रिड से इस बारे में बात करते हैं। हैग्रिड बताता है कि उस कुत्ते का नाम फ्लफी है और इसके अलावा वो बच्चों को कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके मुंह से एक नाम निकलता है, निकोलस फ्लेमेल। अब सर्दियों की छुट्टियां आती है।
हरमाइनी रॉन और हैरी को लाइब्रेरी में छुपकर निकोलस फ्लेमेल के बारे में पता करने को कहती है और घर चली जाती है। क्रिसमस पर हैरी को गिफ्ट में एक अदृश्य चोगा मिलता है जिसे पहनकर वो गायब हो सकता है। अब वो छुपकर लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन उसे निकोलस फ्लेमेल के बारे में कुछ नहीं मिलता। उसे कहीं पर एक जादुई आईना दिखता है जिसमें देखने पर उसे अपने माता पिता दिखते हैं। हैरी पूरी छुट्टियों में ज़्यादातर समय उसी आईने को देखते हुए निकाल देता है। प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि ये आईना सच नहीं बल्कि इंसान के अंदर की इच्छाओं को दिखाता है। कई लोग इस आईने की वजह से पागल हो गए और इसे जल्दी ही यहाँ से हटा दिया जाएगा। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद हरमाइनी को याद आता है कि उसने निकोलस फ्लेमेल के बारे में पढ़ा था। निकोलस फ्लेमेल अकेला जादूगर था जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और इससे अमृत भी बनाया जा सकता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि चोर दरवाजे के पीछे उस पोटली में पारस पत्थर है जिसकी रक्षा फ्लफी कर रहा है। वो तीनों इस बारे में बात करने के लिए रात के समय हैग्रिड के पास जाते हैं। उन्हें अभी भी शक होता है कि प्रोफेसर स्नेप पारस पत्थर को चुराना चाहता है, लेकिन हैग्रिड कहता है कि वो पारस पत्थर को बचाने वालों में से एक है। हैग्रिड के पास उस समय एक अंडा होता है जिसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है। हैग्रिड बताता है कि एक अजनबी ने उसे ये दिया था। यहाँ पर ड्रेको मेलफॉय उन्हें देख लेता है और उनकी शिकायत प्रोफेसर मैकगोनागल से कर देता है। प्रोफेसर मैकगोनागल उन सब के पॉइंट्स काट देती हैं और सज़ा देती है। सज़ा में उन्हें हैग्रिड के साथ जंगल में जाना होता है। हैग्रिड बताता है कि इस जंगल में यूनिकॉर्न्स रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से कोई उन्हें मार रहा है। वो सब दो टीम में बट जाते हैं। एक टीम में हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी, दूसरी टीम में हैरी, ड्रेको और हैग्रिड का डॉगी फैंग होता है। हैरी और ड्रेको को एक साया दिखता है जो यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। उसे देखकर फैंग और ड्रेको भाग जाते हैं और वो साया हैरी की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ फिरेंज आ जाता है और उसे भगा देता है। फिरेंज आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है। वो बताता है कि यूनिकॉर्न का खून करना पाप है। उसका खून पीने से मरते हुए आदमी को भी जीवन मिल सकता है, लेकिन वो एक श्रापित जीवन होता है। हैरी पूछता है कि वो साया कौन था, तो फिरेंज उसे बताता है कि वो साया वोल्डेमॉर्ट था। तभी हैग्रिड और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। अब हैरी को समझ आ जाता है कि वोल्डेमॉर्ट कमज़ोर हो चुका है और श्रापित जीवन जी रहा है, इसलिए उसे वापस शक्तिशाली बनने के लिए पारस पत्थर चाहिए। लेकिन जब तक डम्बलडोर यहाँ है, पारस पत्थर सुरक्षित है। फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं और एग्ज़ाम के बाद जब हैरी हैग्रिड को देखता है तो उसके मन में एक सवाल आता है कि हैग्रिड को वो ड्रैगन का अंडा कोई ऐसे ही क्यों दे देगा। वो हैग्रिड से बात करते हैं। हैग्रिड बताता है, हैग्रिड ने उस अजनबी को बताया था कि जानवरों को शांत कैसे किया जाता है। जैसे फ्लफ़ी को शांत करने के लिए बस म्यूज़िक चला दो और वो सो जाएगा। ये सब सुनकर वो तीनों डम्बलडोर के पास जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल बताती है कि डम्बलडोर कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। वो तीनों प्रोफेसर मैकगोनागल को बताते हैं कि पारस पत्थर खतरे में है, लेकिन वो उन्हें भगा देती है। अब वो तीनों रात में चोर दरवाजे के पीछे जाने का प्लान बनाते हैं। रात में जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका एक दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी वजह से गरुड़ द्वार के पॉइंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन हरमाइनी उसे मूर्ति बना देती है और वो आगे बढ़ते हैं। वो तीनों वहाँ देखते हैं कि फ्लफ़ी सो रहा है, क्योंकि किसी ने वहाँ म्यूज़िक चला रखा था, मतलब यहाँ कोई घुस आया है। वो तीनों चोर दरवाजे के पीछे जाते हैं, लेकिन एक शैतानी फंदे में फंस जाते हैं, जहाँ हरमाइनी अपनी होशियारी से उन्हें बचा लेती है। आगे वो एक बंद दरवाजे के पास पहुँचते हैं, जो उड़ती हुई चाबियों में से किसी एक चाबी से खुलता है। हैरी उस चाबी को ढूंढ लेता है। अब आखिर में उन्हें जादुई शतरंज खेलना होता है। रॉन की वजह से वो जीत जाते हैं, लेकिन रॉन घायल हो जाता है और हरमाइनी को रॉन के साथ छोड़कर हैरी अकेला ही आगे जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि प्रोफेसर स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरेल पारस पत्थर को चुराना चाहते हैं। प्रोफेसर क्विरेल के सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा जुड़ा होता है। वहाँ पर वो जादुई आईना भी होता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि पारस पत्थर उसकी जेब में ही है। प्रोफेसर क्विरेल हैरी से पत्थर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब हैरी उसे छूता है तो क्विरेल ख़त्म हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा भाग जाती है। हैरी बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ डम्बलडोर भी उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है और हैरी की माँ के प्यार और बलिदान ने
हैरी पर एक सुरक्षात्मक जादू किया था, इसलिए उसके छूने से क्विरल खत्म हो गया। अब साल के अंत में गरुड़ द्वार के पॉइंट सबसे अधिक होते हैं। हैरी अब अनाथ नहीं रहा क्योंकि उसे रोन, हरमाइनी, हैग्रिड और डंबलडोर के रूप में एक फैमिली मिलती है। इसके बाद छुट्टियों में सब हॉगवर्ट्स से चले जाते हैं। हैग्रिड हैरी को एक एल्बम देता है जिसमें उसके माता पिता की तस्वीरें थीं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।